मेन को रीज़न क्या है कि 90% जो वेल्थ है वो इस दुनिया के टॉप 10% लोगों के पास में है और बाकी लोग उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। 80% जो आपकी सफलता है या वेल्थ क्रिएशन है वो आपका साइकोलॉजी है। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। आपने सुना होगा इस दुनिया के जितने सफल लोग हैं वो विजुअलाइजेशन करते हैं। सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में जाते थे उसके पहले 5 मिनट के लिए बैठते थे और अपने मन ही मन देखते थे कि मैं मैदान में जा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मैंने सेंचुरी मारा है, इंडिया का नाम हुआ, वर्ल्ड कप मैंने जिताया और फिर देखो क्या वर्ल्ड कप भी उनके पास आया। जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या पॉइंट रहेगा? सबसे बेहतरीन चीज़ जिसने मेरे लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया और मैनिफेस्टेशन ऐसे हो रहा है वो है तो जो डॉक्टर ह्यूलन ने जो टेक्निक यूज़ की थी उसका नाम है होओपोनोपोनो। जो 4 शब्द आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू, EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, ये करते हुए आप दूसरों पैसा जो अटका पड़ा है कहीं वो आप रिलीज भी करवा सकते हो। कैसे दीपक भाई? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो आपने कहा कि 2022 और 2023 आपका डार्केस्ट मोमेंट था, मतलब आप जीरो पे भी नहीं बल्कि जीरो से भी नीचे अपनी लाइफ में आ चुके थे। उसके बाद 2024 से 2025 में आपने कहा कि आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट देखा। मैं हमेशा कहता हूँ दीपक भाई कि एक लिया गया फैसला आपको ज़िंदगी में वहीं पे बना के रख सकता है जैसे ज़िंदगी चल रही है, और एक लिया गया फैसला आपके लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है। एक फैसला, और वो फैसला था मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट यू कैन से दैट जनवरी 2023 को, जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपना 2.2 वर्जन लॉन्च करना है। 2.0 यस ओके। और उसके बाद 3 मई 2023 को आई लेफ्ट माई होम टाउन एंड आई शिफ्टेड टू ऋषिकेश। और ऋषिकेश ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ऋषिकेश क्यों? ऋषिकेश क्यों? बिकॉज मतलब मैंने नहीं चूज़ किया ऋषिकेश को, ऋषिकेश चूजन मी, यू कैन से दैट। सो मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं यहाँ लाइव दिखाना चाहूँगा। आई विल शो यू। ये देखोगे आप, ये पूरा मेरा विजन बोर्ड है। इसमें मेरा ब्रेकफास्ट कैसे रहेगा, मेरी हेल्थ कैसे रहेगी, मेरे प्रोग्राम्स कैसे रहेंगे, ये पूरी की पूरी सारी चीज़ें मैंने लगाया हुआ था। तो मैं मैनिफेस्टेशन कैसे करता हूँ उसका भी पूरा सीक्रेट्स मैं आपके पॉडकास्ट में देना चाहूँगा। बट मेरे लाइफ का एक और ज़बरदस्त जादुई सीक्रेट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो है येलो कलर के पेज में। ये आप देखोगे ये पूरा येलो कलर का पेज है। और इसमें मैंने लिखा हुआ है, आज से कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने लिखा टॉप 10 मैजिकल मैनिफेस्टेशन लिस्ट ऑफ दीपक जैन 2.0। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, यूनिवर्स हैज अ ग्रेट प्लान टू फॉर माई मैनिफेस्टेशन लिस्ट एंड इट इज गोइंग टू कम ट्रू इजीली एंड एफर्टलेसली। अपने आप हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें मैंने मनी का डाला था, उसका 30% हो चुका है हमारा। उसके अलावा मैंने डाला था कि एक मैं आलिशान मेंशन बनाऊंगा। आई परचेज द लैंड आल्सो इन ऋषिकेश, पहाड़ों के ऊपर, जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा। और आप देखोगे मैंने लिखा था कि वाओ एक और सपना पूरा हो गया। तब हुआ नहीं था, मैंने लिखा था एक और सपना पूरा हो गया। ये मैं सिखाऊंगा भी कि कैसे लिखा जाता है। वाह देखोगे आप, लाइन है वाओ एक और सपना पूरा हो गया, फाइनली आई हैव रिटन माई फर्स्ट बुक। अभी जो आप मेरी थार कार में बैठकर आए, लिखा है, तब नहीं थी थार कार। ये कब लिखा आपने? ये आई थिंक कुछ 8 महीने पहले। सारे 8 महीने पहले आपने लिखे हैं? आप देखो ना, अभी जो हम पॉडकास्ट शूट करें तो मैं हर साल जब पहला हफ्ता होता है मैं 31st नहीं मनाता हूँ। 31st, 1st, 2nd और 3rd, ऐसे 3 से 4 दिन आइसोलेशन में रहता हूँ, अपने साथ बैठता हूँ, पूछता हूँ पिछला साल मेरा कैसा गया, इस साल मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है और अगला साल मेरा कैसा जाने वाला है, मेरे क्या गोल्स है, वो पहले ही प्लान करना होता है। इट्स वेरी पावरफुल। तो मैंने देखो कितना क्लियर लिखा है, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो भी मेरे पास पैसा है, और आई एम फाइनेंशियली फ्री। मैं हमेशा कहता हूँ इस दुनिया में कोई भी चीज़ 3 बार बनती है। पहले आपके दिमाग में बनेगी, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, और फिर बाहर के दुनिया में। ओके या अच्छा, एक इसका प्रूफ है आपके पास में कुछ कि ये आपने पहले ही लिखा था, बाद में नहीं लिखा? क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हो सकता है बाद में लिखा हो, किसको पता। इसके मैं कुछ इमेजेस दिखा दूंगा, मेरी जर्नी के रिलेटेड कुछ वीडियो भी मैं दिखा दूंगा। आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक डाटा आपने भी शायद देखा होगा कि इस दुनिया की 90% जो वेल्थ है वो इस दुनिया के 10% लोगों के पास में है। आपने अपनी लाइफ में 10-12 साल दबा के स्ट्रगल किया, दबा के घिसाई हुई आपकी ज़िंदगी ने आपको खूब थप्पड़ मारे। तो उसके बाद लेकिन फिर आप इंडिया की अगर हम बात करें तो आप 0.1% से भी ऊपर आते हो आप टॉप की, अगर हम बात करें वेल्थ क्रिएशन में मंथली जो आप अर्न कर रहे हो उसके हिसाब से। तो आपने अपनी जर्नी में क्या देखा कि मेन को रीज़न क्या है कि 90% जो वेल्थ है वो इस दुनिया के टॉप 10% लोगों के पास में है और बाकी लोग उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं? क्या को रीज़न क्या हो सकता है इसका?
सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें हमें समझना पड़ेगा, जो लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जो मैं हमेशा बहुत बार बात करता हूँ, वही मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा और इसमें 2 कॉन्सेप्ट और नए देना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट में। वो है, जो भी हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उसमें लोगों को क्या लगता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा पैसा तो आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा। हाँ। नो, 80% जो आपकी सफलता है या वेल्थ क्रिएशन है वो आपका साइकोलॉजी है। 80%। 80% प्लेज, और जो स्ट्रेटेजीज है, टेक्निक्स है, वो सिर्फ 20% मायने रखती है। ओके। मतलब कि कोई पर्सन के पास बहुत स्मार्ट बंदा होगा, टैलेंट होगा, नॉलेज होगा, स्ट्रेटेजीज दुनिया भर की होगी, लेकिन उसका दिमाग पैदल है ना, माइंडसेट से वो पॉजिटिव नहीं है, माइंडसेट साइकोलॉजी में गड़बड़ है, वो नहीं बना पाएगा वेल्थ। ओके। और किसी के पास एक ही स्किल है, 1-2 स्किल है, ज्यादा नहीं है, और अगर उसने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने साइकोलॉजी को उस लेवल पे फिट कर दिया, वो वेल्थ क्रिएशन में टॉप पे पहुंच जाएगा। सिर्फ माइंडसेट का खेल में। तो नायर सर का ये फॉर्मूला है KASHS, इज वेरी पावरफुल। अगर कोई इंसान आज उसके जिंदगी में जो भी लेवल पे है, कोई 10,000, 20,000, 50,000 पे अटका पड़ा है, तो इसीलिए है क्योंकि वो K फॉर नॉलेज, ओके। क्योंकि उसके पास जिंदगी में उतना ही नॉलेज है, 20, 30, 50,000 वाला। A फॉर एटीट्यूड, ओके। के के बाद आता है ए फॉर एटीट्यूड। उसका जो नजरिया है ना दीपक भाई, वो सिर्फ एटीट्यूड जो है ना 50,000 वाला ही है। ओके। एस फॉर आता है उसके स्किल्स, उसके पास जो स्किल सेट है ना, वो भी 50,000 वाला ही है। ओके। एच आती है उसकी आदतें, हैबिट्स। उसका डेली रूटीन देखो, उसकी हैबिट्स कैसी है, तो उसकी जो हैबिट्स है वो भी 50,000 वाली ही है। और उसकी जो एस लास्ट आता है, एस फॉर स्ट्रेटेजीज, उसकी स्ट्रेटेजीज भी भैया 50,000 वाली है, इसलिए वो एक्शन ही 50,000 वाले ले रहा है। हम क्या कर रहे हैं, गोल बना रहे हैं, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। मैं हमेशा कहता हूं गोल पूरा होगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं आ रहा हूं उस पर, लेकिन पैसे कमाने के पीछे या पैसों के पीछे चेज मत करो, वो इंसान बन जाओ कि पैसा अपने आप आपके पीछे भागने लगे। तो मैंने वही किया दीपक भाई, अपने आप को काबिल बनाया। नॉलेज, अगर किसी का, जैसे मेरा ड्रीम था कि 10 लाख रुपए मुझे महीने का हिट करना है, तो 10 लाख रुपए वाला इंसान, नॉलेज तो कुछ और होगा ना, उसकी हरकतें कुछ और होगी, उसका एटीट्यूड, उसका स्किल्स, उसका स्ट्रैटेजी, उसकी आदतें हर पूरी अलग होगा। तो मैंने वो देखना शुरू किया कि अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाना है तो उसका बातचीत का तरीका क्या होगा, कौन सा स्किल्स होगा, नॉलेज क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, सब कुछ करेक्ट अपने आप होने लगा। तो उन्होंने ये बताया KASHS, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट एंड स्ट्रेटेजीज। ये आपकी सारी, अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हो मंथली, तो आपकी स्किल, आपकी हैबिट, आपका एटीट्यूड सभी 10 लाख वाला होना चाहिए। आज अगर आप महीने के 10,000 कमा रहे हो, तो आपकी स्किल, आपकी हैबिट, आपका एटीट्यूड सारा 10,000 वाला है, इसलिए आप इतना कमा रहे हो। ओके। और आपकी साइकोलॉजी, आपने कितनी किताबें पढ़ी, आपने कितने प्रोग्राम्स किए, आपने कितने मेंटर्स बनाए, आपने किस लेवल पे एक्शन लिया, सारा गेम एग्जीक्यूशन का है। बिजनेस की अगर बात करूं तो आपके पास कितने से बड़ा आइडिया है, पूरा प्लान बना के रेडी करके दे दिया जाए, लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। और एग्जीक्यूशन को मैं कहता हूं एक्शन लेना पड़ेगा। आज 21st सेंचुरी में दीपक भाई हम लोग रह रहे हैं। 21st सेंचुरी का एक और रूल दे देता हूं मैं यहाँ पर। 21st सेंचुरी का रूल ये है कि कम मेहनत में अगर कोई इंसान ज्यादा आउटपुट निकालना चाहता है ना, वो टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। कम मेहनत में, कम मेहनत मतलब मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम इनपुट दे रहे हैं, मिनिमम आउटपुट भी नहीं आ रहा। रिवर्स कर दो, उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गधे जैसे मेहनत करना है, आपको एफर्ट्स डालना है, लेकिन सही डायरेक्शन में। ओके, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर हमने कई सारी मल्टीपल चीज़ें ली है, लेकिन इन सब में भी अगर हम कोई एक चीज़ अगर पकड़े तो वो क्या हो सकती है? आपका मन का स्थिति कैसा है, इज वेरी पावरफुल। जितने भी इस दुनिया के टॉप लेवल के लोग हैं, उनका साइकोलॉजी सोचना कैसे होगा, वो सोचते कैसे होंगे, उनके काम करने का तरीका कैसे होगा, वो थकने के बावजूद भी कहते हैं, डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि आप जिस समय आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से थक चुके हो, आप इसके बाद एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक कदम आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, आपका माइंड जो है ना सिर्फ 40% उसने पोटेंशियल का यूज किया है, अभी भी 60% उसके पास बचा हुआ है। तो हमें अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और साइकोलॉजी पे काम करने के लिए दीपक भाई हमें सबसे पहले क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। ओके, क्लीनिंग ऑफ व्हाट? ट्रॉमास, पास्ट मेमोरीज। यस, ओके, वेरी पावरफुल। तो मेरी लाइफ में हो ओपनोपोनो आया। पहले क्या ये समझा, तो हो ओपनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है, जो 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। दैट्स इट, सिर्फ 4 शब्द। दीपक भाई हम किसी को भी सॉरी कब कहते हैं?
जब हम गलती करते हैं। जब हम गलती करते हैं। पहली बात तो आजकल तो लोग कहते भी नहीं कहते है, भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ईगो में। लेकिन जब हम किसी के भी अगर हमारा किसी के साथ, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई दोस्त होगा आज से 10 साल पहले, शायद उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, कुछ कर दिया होगा और आप उससे नाराज़ हो गए, समझो वो आपके पास 10 साल के बाद आ रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार दीपक भाई मेरे से गलती हो गई थी यार, उस समय मैंने आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मैंने जो किया ना आपके साथ उस समय नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, आप क्या बोलोगे? इट्स ओके, इट्स ओके यार, ओके, होता है, चलता है। चलता है। हाँ। और आप दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन, तुम 10 साल पुरानी कड़वाहट सिर्फ एक शब्द से, एक शब्द से। राइट। हमारे लाइफ में कोई भी अगर रिग्रेट है, कोई भी चीज़ अंदर दबी पड़ी है, परमात्मा के पास, भगवान के पास, मंदिर में आप जाके क्या कहते हैं? हे डियर गॉड, मेरे साथ गलती हो गई, प्लीज़ हो सके ना तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलत कर्म कर दिए, प्लीज़ मुझे माफ़। हम सरेंडर कर रहे हैं। तो ये 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चारों एरिया में काम करता है। आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपका करियर और मनी। अब हम धीरे धीरे मनी की ओर आगे बढ़ना है। मनी कैसे अट्रैक्ट करना है, मनी के ऊपर जो मैं बात कर रहा था, साइकोलॉजी, पूरा गेम साइकोलॉजी का है। जब आप अपने 80% साइकोलॉजी पे काम करने लगते हैं, मतलब पुराने जख्म को ठीक करने लगते हैं, उसकी मरम्मत करने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं, तो चीज़ें बदल जाती है। पानी बहुत चार्ज करता हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन सुना होगा। हाँ। चौथी चीज़ है, मैं कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे ये मेरा पर्स है, वॉलेट, आपकी ब्रांडिंग हो रखी है दीपक जैन 2.0 है, और आप देखोगे ये पर्स आपको पूरा भरा दिख रहा होगा। हाँ। बल्कि आजकल कैश उतना नहीं चलता है, बट फिर भी मनी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कई सारी ऐसी चीज होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को कई गुना बढ़ा देती है। तो तीसरी चीज मैंने की वाटर मैनिफेस्टेशन, चौथी चीज की ग्रैटिट्यूड, कंप्लीटली गेम चेंजिंग। पांचवी चीज है कई सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने यूज किया। इवन आपके पॉडकास्ट में मैं 2 ऐसे डेमो भी देने वाला हूं, पानी को कैसे चार्ज करना, पानी को चार्ज करके भी हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सीरियसली? यस। और सांसों का प्रयोग करके भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है। वो लाइव डेमो करेंगे हम। ओके, ठीक है। तो पहली टेक्निक होपोनोपोनो, हाँ। EFT, ग्रैटिट्यूड, वाटर हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की कई सारे, और इवन एयर मैनिफेस्टेशन भी। एयर भी, क्या बात है। तो बताइए अब आप। स्टार्ट करते हैं। होपोनोपो, क्या बोलते हैं उसको? होपोनोपोनो। हो, हाँ करो मेरे साथ। ओपो नो पोनो। सिंपल 4 शब्द। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वाओ। तो कौन से एरिया पे होपोनोपोनो हम करें? हेल्थ, रिलेशन, करियर या मनी? बताओ। मनी पे करते हैं। मनी पे करें? हाँ। ऐसा हमारे पास कई लोगों के पास प्रॉब्लम है, पैसा आ तो जाता है, उतने जल्दी चला भी जाता है, चला जाता और कई बार तो आता भी नहीं है। कई बार तो आता भी नहीं। पैसा कमाने के लिए तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ये जो पैटर्न्स आपके मुंह से तुरंत आ रहे हैं, अंडा मतलब कोका कोला, राइट? तो ये हमारे क्या है, पैटर्न्स है, कई सालों से भरे पड़े हैं, और वहीं आपके लाइफ में चीजें गड़बड़ कर रही है। जो अमीर लोग होते हैं वो तो 2 नंबर का ही काम करते हैं। होंगे। कुछ जरूर कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत किया, 2 नंबर का काम करते ही होगा। अमीर लोग तो ऐसे होते हैं। कई लोग ये कह देते हैं दीपक भाई कि मेरे लिए तो पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। क्यों नहीं मायने रखता? पैसा खुशियाँ नहीं देता। हाँ। ये सब जो डायलॉग्स है, ये मैंने तो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला, आप खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। हमारा मनी मैनिफेस्टेशन नाम से एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें मैं 72 ऐसे चेकलिस्ट देता हूं कि कौन कौन से ब्लूप्रिंट है जो आपके खराब है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, याद है? स्टार्टिंग हमने किया 80% साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी में आ रहा है। तो हम बात करें होपोनोपोनो कैसे करें? इसका क्या यूज इसमें? सबसे पहली चीज आप क्या करना है, मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स दे रहा हूं। सबसे पहले अपने पास 500 रुपीज, 100 रुपीज है, कुछ ऐसे नोट्स रख लो, क्योंकि मनी भी क्या है, मनी इज एनर्जी। तो यहाँ जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, मनी अपने पास 500 रुपीज या 100 रुपीज जो भी होगा, उसका नोट अपने पास रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब ये आपने रख लिया, अब उसके साथ आप अपने पास एक ब्लैंक पेज निकालो, ब्लैंक पेज। और आपके मन में पैसों को लेकर क्या क्या चीज बैठी पड़ी है, 3 फॉर्मूला दे रहा हूं यहां पर मैं, वेरी पावरफुल। एक है V, दूसरा है A, और तीसरा है K, VAK। V फॉर विजुअल मेमोरी। ओके। हमारे मन में बचपन से लेकर अभी तक, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी,
मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखा, भाई भाई के बीच में उन्होंने प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई देखी अपने मन में, या फिर उनको जो भी दिखाई दिया गया सोसाइटी में वो उनके मन में बैठ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब वो बड़े हो रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो कई किसी के साथ बिजनेस किया, उन्होंने चीटिंग कर दिया, सारी मेहनत कर डाली, लेकिन उनका पैसा उन्होंने नहीं दिया, या फिर पैसों की धोखाधड़ी हो गई। तो विजुअल मेमोरी क्या बैठी, उसको लिख डालो कि मैंने क्या देखा, दूसरे क्या सुनाई गया मुझे, क्या बोला गया मुझे पेरेंट्स ने, ऑडियो मेमोरी, दैट इज ऑडिटरी मेमोरी। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 3 दरवाजे हैं, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन एक है विजुअल मेमोरी एनएलपी की लैंग्वेज में, दूसरा चीज है ऑडिटरी मेमोरी, और तीसरा है काइनेस्थेटिक मेमोरी। तो हम जो बार बार सुनते हैं, जो बार बार देखते हैं, और जो बार बार महसूस करते हैं, वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो पैसों के बारे में कहीं गलत तो नहीं देखा हमने, कल गलत तो बातें नहीं सुनाई गई। कई लोग बोलते हैं यार अभी धंधा मंदा चल रहा है, मंदी का दौर है, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोविड आ गया, दुनिया खत्म होने वाली है, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कंपटीशन बढ़ रही है मार्केट में, तो पहले इतने लोग नहीं थे, अभी तो। ये जो सारे डायलॉग्स हैं, ये डायलॉग्स ही आपके लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हर शब्द पे कहा जाता है तथास्तु हो रहा है आपके। करेक्ट। सबसे पहले आपको मनी को देखते हुए, एक हाथ मनी को अपने दिल पे रख लो और इस तरीके से रख लो, और मनी को इस तरीके से रखते हुए मेरे साथ चलो करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप भी रखो अपने पास, और इस तरीके से रखते हुए, ठीक है, अब ये नोट वापस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ये आपके ही हो गए, अपने अट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे अभी आपने रखा यहाँ पर, दिल पे हाथ रखना है मनी के तौर पे, और मेरे साथ करना आंख बंद करते हुए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी करिए, और मेरे साथ मनी मन बोलते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ आपके सामने, हे डियर मनी, हे डियर मनी, जाने अनजाने में अगर मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया होगा, अगर मैंने आपको विकर्षित किया होगा, अगर मैंने आपके साथ रिश्ता बिगाड़ा होगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में कई सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ पैसों को लेकर हो गई जो आज भी मुझे डिस्टर्ब करती है, पैसों को लेकर आज भी मुझे चिंता सताती है, स्ट्रेस आता है, कुछ ना कुछ जो भी चीज़ होती है। तो हे डियर मनी, मुझे माफ़ कर देना। कंटिन्यूसली कह दीजिए, हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने लाइफ के एक इंसिडेंट को याद करो, जब आपने अपने मम्मी पापा को, या बचपन में कोई ऐसा समय था जब आपने बहुत ज़्यादा निगेटिव देखा पैसों को लेकर, लोगों को झगड़ते हुए अपने परिवार में, या फिर पैसों को लेकर के आपको क्या सुनाया गया कि पैसा बेटा पेड़ पे थोड़ी उगता है, पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, अमीर लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, कई सारी चीज़ बैठ गई। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जब हम आगे बढ़ रहे थे पैसों को लेकर। तो दिल पे हाथ रखते हुए कह दो, हे डियर मनी, अगर मेरे मन में कोई भी निगेटिव विचार होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जितना भी आज पैसा मेरे पास है, जितना भी मैं कमा रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू, आई लव यू डियर मनी। आज से मैं आपका ध्यान रखूँगा, आज से मैं आपकी टेक केयर करूँगा, और अपनी साइकोलॉजी को मैं पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now open your eyes. Wow. तो जब अब कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग। तो अब आप सोचिए दीपक भाई, जस्ट ये अभी हमने 1 मिनट किया, 1-2 मिनट, अगर हम इसके रिलेटेड 15 मिनट करें तो, कुछ हीलिंग म्यूजिक्स के साथ करें तो, लिटरली आंखों से आंसू आने लगेंगे। हमारे अंदर कई सारे ट्रॉमास बैठे पड़े हैं पैसों को लेकर के, जो हमारे पास पैसा आने से रोक रहे हैं, जो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो हीलिंग का पावर। ओके। अगर किसी के लाइफ में क्या करना है, सिंपल है, पैसों के रिलेटेड जो भी मन में चल रहा है, अगर कोई लोन में है, किसी के पास पैसा आ रहा है चले जा रहा है, जितना इनकम नहीं ग्रो कर पा रहा, कुछ नहीं करना है, दिल पे हाथ रखना है। पैसा हाथ में नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिल पे हाथ रख लो। हे डियर मनी, जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत नुकसान किया, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, मैंने आपके साथ कुछ गलत भी किया, आपको ध्यान नहीं रखा, कुछ उटपटांग खर्चा किया, मैंने गलत जगह पर पैसा डाल दिया, मेरे से अगर गलती हो गई होगी ना मनी, प्लीज मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। मनी एक एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के साथ दीपक जी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मनी के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया है, डिवोर्स हो गया कई लोगों का, पैसों के साथ ब्रेकअप हो गया लोगों का, रूठ गया है पैसा, तो कैसे आएगा आपके पास? सॉरी बोलकर। यस, पहला चीज ये साइकोलॉजी का,
पहली चीज उसके ऊपर हमें पुराने जो भी जख्म है उसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न्स को क्लीन करने का काम एक टेक्निक मैंने दिया, होओपोनोपोनो, जिसे हम हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। सिंपल बोलना है, अगर बॉडी में कहीं दर्द दे रहा है आपको, जिंदगी में कभी भी कोई छोटी मोटी भी दर्द होता है, बॉडी में कुछ पेन होता है, आप काम करते हो इतना ज्यादा, तो अपने जैसे बैक में पेन हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, हे डियर बैक पेन, मैंने अगर आपको हर्ट किया होगा, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया होगा, आपको जो दर्द हो रहा है वो मैं फील कर पा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, ओके, आई एम सॉरी माई डियर बैक पेन, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली 1 मिनट तक। उससे काम होता है? कम होता है, आप 3 दिन के बूट कैंप में आओगे, जितने लोग 1 लाख लोग हैं, इट्स कंप्लीटली मैजिकल। इवन ये वीडियो भी जो लोग देख रहे होंगे, कोई हमारे भी पार्टिसिपेंट होंगे जो जानते होंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या रिजल्ट आपको आया। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कोई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ऐसा रहेगा जो सर्जरी करेगा तो मार ही डालेगा। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो। आपकी कई सालों की मेमोरीज अटकी पड़ी है, तो हम इसकी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं दीपक भाई, इसको रिलेशनशिप पे भी लागू कर सकते हैं, इसके लिए करियर पे भी कर सकते हैं, मनी पे भी कर सकते हैं, सेम तरीके से, सेम तरीके से। बस इसका थोड़ा डीप में नॉलेज हो, इसकी प्रैक्टिस करो। कितना बार करना है? 2 बार मिनिमम, दिन में 2 बार, रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद। ओके, क्यों दीपक भाई पता है? क्योंकि रात को सोने के पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत तेजी से एक्टिव होता है। मेंटल मूवी टेक्निक आपने सुना होगा, इस दुनिया के जितने सफल लोग हैं वो विजुअलाइजेशन करते हैं, पहले मन में कोई चीज बिठा लेंगे। सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में जाते थे उसके पहले 5 मिनट के लिए, और उन्होंने बोला ये इंटरव्यू में, 5 मिनट के लिए वो बैठते थे और अपने मन ही मन देखते थे कि मैं मैदान में जा रहा हूं और सबसे ज्यादा मैंने सेंचुरी मारा है, इंडिया का नाम हुआ, वर्ल्ड कप मैंने जिताया, और फिर देखो क्या, वर्ल्ड कप भी उनके पास आया, सबसे ज्यादा सेंचुरी भी आई, उनके ऊपर मूवी भी बनी, और आज उस लेवल पे हर एक। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने रिंकू सिंह का और अभिषेक शर्मा का देखा, उन्होंने चिढ़ बनाई थी। अभी मतलब रिंकू सिंह ने लिख दिया था कि मैं विनिंग रन्स मेरे बैट से निकलने वाले। उसने एक ही मैच खेला, एक ही बॉल खेली और वो लास्ट बॉल खेली, देखो जिस पर उसने मैच जिताया। तो कई लोग कहेंगे तो कोइंसिडेंट है, नहीं बॉस, इस दुनिया में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं है। इवन दीपक भाई और दीपक भाई मिले हुए हैं तो उसका भी कुछ ब्रह्मांड का कोई करिश्मा होगा, तभी जाकर के हम यहाँ पर मिले हैं। वंडरफुल। लोग गलती क्या करते हैं दीपक भाई पता है? गोल बनाते हैं, मैनिफेस्ट करना, मैं आई एम ए चैंपियन, मैं मनी मैग्नेट हूँ, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में, मैंने बताया ना VAK, विजुअल मेमोरी, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक में कई जन्मों जन्मों से उनके सबकॉन्शियस माइंड में कचरा फंसा पड़ा है पैसों के लिए या हेल्थ के लिए, इसलिए दवाइयाँ काम नहीं कर रही कई लोगों का। कई लोगों को रिलेशनशिप में बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है क्योंकि चीजें रिपीट हो रही। रिपीट तब तक होते जाएगी जब तक वो पुराना बैगेज अंदर अटका पड़ा है, जब तक वो क्लीन नहीं होगा। तो होओपोनोपोनो और EFT ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्लीन कर सकते हो। अब तीसरी टेक्निक आती है ग्रैटिट्यूड, वाटर हीलिंग और कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। ओके, हम इन पर आगे बढ़े उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है Please. कि जैसे आपने कहा कि मनी को लेकर के आपका जो VAK है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेटिक, जो आपने फील किया है और जो आपकी मेमोरी से, तो जो मनी को लेकर के बुरी पड़ी हुई है उसकी वजह से मनी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या रिलेशनशिप को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, बाकी जो हमारे ट्रॉमा है उसका भी इम्पैक्ट इस पर होता है या फिर मनी क्या ही मनी पे इम्पैक्ट होता है? बहुत सही सवाल पूछा आपने। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपके लाइफ में आपके फ्रेंड होंगे जिन्हें आप चाहते हैं, अपने मम्मी पापा है, भाई बहन है, आपके टीम मेंबर्स है, आपके दोस्त है, अरे कोई ना कोई, किसी के साथ आप रूठे तो होंगे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ तो हुआ, यार ऐसा क्यों हुआ, आप फोन नहीं उठाया उन्होंने, अच्छे से बात नहीं की, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, उस समय आपका उतना काम में मन भी नहीं लगा उस दिन। जब आपके रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन है तो आप उस लेवल पे अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते, मन में बात घूमते रहती है। करेक्ट, 100%। इसका मतलब है कि हमारा जो कार है, समझ लो हमारी जो कार है ड्राइव करने वाली, उसके 4 पहिए हैं। वैसे हमारी जिंदगी के 4 पहिए, हमारा फिटनेस, हेल्थ, दूसरा हमारा रिश्ता, तीसरा हमारा करियर और चौथा हमारा मनी। एक भी पंचर है ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए मैं होलिस्टिक सक्सेस की बात कर रहा हूं। आपको हेल्थ में भी चैंपियन बनना है, रिलेशनशिप में भी चैंपियन बनना है, अपने करियर में भी और मनी में भी, चारों एरिया में। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने आप को ये नहीं कह सकते दीपक भाई कि मेरा ये वाला हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पैर इंपॉर्टेंट है या ये हाथ इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है। वैसे आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, रिश्ता भी, करियर भी और मनी भी, चारों चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने सवाल किया, अगर एक डैमेज है ना हेल्थ, अगर हेल्थ का पिलर थोड़ा सा डैमेज है तो दूसरे एरिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके,
तो इसलिए हमें चारों एरिया पे काम करना तो है। चारों आपको क्लीन होना जरूरी है, चारों किसी भी तरह का बैगेज, किसी भी तरह का ट्रॉमा आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, और ये हर तरह का ट्रॉमा निकालना पॉसिबल है पॉसिबल है। इन टेक्निक्स के थ्रू जो आपने Yes. बताया। वाओ, वंडरफुल। वेरी पावरफुल। पानी के द्वारा भी आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। पानी के थ्रू भी, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा काफी। पानी जो है, डॉक्टर मसारू इमोटो नाम के एक साइंटिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, 20 साल। उनकी किताब है द हिडन मैसेजेस इन वाटर। वो कहते हैं कि पानी कोई भी वर्ड्स को पकड़ लेता है, इंफॉर्मेशन अब हमको दिखता नहीं है। उन्होंने रिसर्च किया, उनकी किताब में भी है, गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते। उन्होंने क्या किया, 3 ट्यूब लिए, पानी के पानी हाँ ट्यूब जो साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, हाँ। वो लिया, और उसमें एक इसमें लिख दिया थैंक यू, ओके, एक इसमें लिख दिया आई लव यू, और एक इसमें लिख दिया आई हेट यू, यू मेक मी सिक, निगेटिव चीज। और जब उनका क्रिस्टल बनाया गया, मतलब बर्फ में रखा और उसके क्रिस्टल को जब देखा गया, तो जो थैंक यू थे उसके क्रिस्टल्स बड़े खिलखिलाहट उठ रहे थे। थैंक यू जो थे उसके क्रिस्टल्स और जबर लवेबल टाइप हो गए थे। ओके। और जो तीसरे जो क्रिस्टल थे, यू मेक मी सिक, आई हेट यू, ये वाला निगेटिव वाला, उसके क्रिस्टल्स पूरे डाउन हो गए थे। लोगों ने इसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, किसी ने एप्पल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कोई फूड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आपने भी देखा होगा, कोई हम कोई कहीं पर जाकर के हम महाप्रसाद रहता है को हनुमान जी का, या कोई भी एनी काइंड ऑफ कोई भी ऐसे मंदिर में जाते हैं, महाप्रसाद थोड़ा सा ही मिलता है, साधारण खाना, हाँ लेकिन वो इतना टेस्टी महसूस हाँ, होता है, इतना हाँ। लगता है एक वाइब्रेशन। हाँ, और कई रेस्टोरेंट ऐसे भी रहेंगे जहां आप जाते हो, बड़ा टेस्टी है, सब कुछ बड़ा मस्त खाना, मजा नहीं आता, वाइब्स मैच नहीं होती आपकी। सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसा रब करेंगे, देखो भाई, जोर जोर से, पूरी तरह से। जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर पॉडकास्ट में, वो भी करेंगे सभी लोग। दोनों हाथों को रब करते जाइए, और दोनों हाथों को इस तरीके से थोड़ा सा दूर लेके आइए, थोड़ा सा धीरे धीरे पास लेकर आइए, आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को दूर लेके जाइए, धीरे धीरे पास लेकर आइए। अब देखेंगे दोनों हाथों में एक मैग्नेटिक ऊर्जा महसूस हो रही है, एक वाइब्स महसूस हो रहा है, एक अलग स्पंदन करती ऊर्जा। वेरी गुड। नाउ एक स्पंज दब रहा है ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक yes. वेव्स मैग्नेट होते जा रहे हैं, ऐसा खींच रहा है। हाँ। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, हमारा पूरा शरीर एक ऊर्जा है। हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा वाटर है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनकी किताब भी है, राइट। वो कहते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके डीएनए से भी ज़्यादा पावरफुल, इतना पावरफुल चीज़ है। उनकी किताब, वो रिसर्चर है, मतलब जब कोई पढ़ना चाहे तो दे कैन गेट इट। तो जो वाटर है इसे हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे करना है, दोनों हाथों को जैसे हमने रब कर लिया, आप कांच की बोतल ले लो, अभी तो मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल बोतल है, कांच की बोतल ले लो, प्लास्टिक की बोतल भी चलेगी, कांच का ग्लास होगा तो वो भी चलेगा। दोनों हाथों को ऐसा पकड़ लो और मेरे साथ कहो, हे डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच। इतने सालों से आप मुझे जो सपोर्ट कर रहे हो, मेरे शरीर को जिंदा रखे हो, मुझे हेल्दी बना के रखे हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करता हूँ। आप में बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बहुत सारी यू कैन से दैट पॉजिटिविटी मैं इसमें डालता हूँ और आपको मैं चार्ज करता हूँ। और आप मेरे शरीर में जाओगे और मेरे शरीर को पूरी तरह से हेल्दी, तंदुरुस्त, एनर्जेटिक बना रहे हो। मेरे शरीर में कहीं पर भी कोई चैलेंजेस हो पूरी तरह से दूर हो रहा है। मेरा शरीर पूरी तरह से हेल्दी है। मैं अपने आइडियल वेट के करीब आ चुका हूँ। मेरे रिश्ते सभी के साथ बहुत मैजिकल हो रहे हैं। मेरे पास पैसा बहुत ही आसानी से आ रहा है, बिना प्रयत्न के आ रहा है, अपने आप आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। मैं एक मनी मैग्नेट बन चुका हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स इट। अब इसको पी लो धीरे धीरे। तो सच में इसमें वो चीज़ जाती जो हम बोलते हैं, वो एनर्जी। इसके रिलेटेड जब हम इसको 7 डेज प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ में आएगा। इसकी किताब है, वो जो पढ़ोगे तो और हमें समझ में आएगा। तो इसमें हम ये तो नहीं बोलेंगे कि जो मैंने बोला कहाँ दिख रहा, दिख तो नहीं रहा कुछ क्या गया है। तो इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। ये तो हमने हेल्थ के लिए किया, इसे आप पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को रब किया, पानी को चार्ज किया जैसे मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, इसमें एक चिट लगा दो, एक अफर्मेशन लगा दो। येलो कलर का पेज ले लो, उसमें रेड कलर से लिख दो जैसे मैंने बताया था। येलो कलर के पेज में जब रेड कलर से लिखते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न मतलब ऐसा कोई पूरा रीज़न तो नहीं है, लेकिन समझ के चलो, मतलब आपने देखा होगा पहले के ज़माने में भी जब रेड कलर की जो येलो कलर की डायरी आती थी, उसमें हमारे पापा वगैरह रेड कलर से लिखते थे एंड ऑल लाइक दैट। तो ऐसा बोला जाता है कि उसकी
फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि उसको वाइट से नहीं लिखोगे तो नहीं होगा, बट आप अच्छा। करके देख सकते हैं, Okay. राइट। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मानो तो माँ गंगा, ना मानो तो बहता पानी, दैट्स इट। तो इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। तो जब आप पूरी तरह से येलो कलर के पेज में रेड कलर के पेन से लिख दो, क्या लिखना है, लिख दो, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपने होपनो लिख दिया। अब दीपक भाई आपका एक गोल बताओ जो आप अगले 6 महीने में मोटा मोटा जो आपको लगता है कि, या फिर कोई पब्लिक के हिसाब से बता दो कि कोई इंसान, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, कि एक इंसान अगले 6 महीने में इतना एक इनकम जनरेट करना चाहता है। 3-4 लाख 3-4 लाख मंथली। हाँ और कम ले लेते, चलो 1 लाख। हाँ हाँ ठीक है। किसी 50,000 पे अटका पड़ा है, वो हाँ। 20-30 हजार, 1 लाख उसको इनकम चाहिए, तो क्या लिखेगा? इधर लिखना है इसके ऊपर, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है। हाँ हाँ ठीक है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है और मैं हर महीने 1 लाख रुपया बहुत आसानी से और हैप्पीली और एफर्टलेसली कमा रहा हूं। क्या लिखना है? मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है, मैं हर महीने 1 लाख रुपया बहुत आसानी से हैप्पीली, खुशी खुशी दुखी नहीं, खुशी और एफर्टलेसली अपने आप आ रहा है। वैसे ही जब हमने लिख दिए तो उसकी वाइब्रेशन जा रही है। रात को सोने के पहले इसको चार्ज कर दो पूरी तरह से। कैसे चार्ज करना? मॉर्निंग में भी सेम प्रोसीजर, इसको लगा दो और पूरी तरह से बोलना शुरू कर दो, हे डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच। मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करता हूँ। इस मैजिकल वाटर में मैं अपने अफर्मेशंस डाल रहा हूँ और ये अफर्मेशन बहुत जल्दी तथास्तु होने वाले, बहुत जल्दी मिरेकल्स बदलने वाले, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है। मैं हर महीने जो भी डैश इनकम है आपका, मैं हर महीने इतना इनकम हर महीने कमा रहा हूँ बहुत आसानी से, एफर्टलेसली, हैप्पीली। सेम चीज़ मैंने किया था 10 लाख रुपीज़ के लिए, वी डिड इट। सेम चीज़ हमने 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक हम पहुँचे। अब शायद अगले बार जब 6-8 महीने में एक बार हम मिलेंगे तो शायद तब 1 ईयर हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने उसमें वाइब्रेशन दे दी, नाउ यू कैन टेक इट आउट। इतना पावरफुल है। इससे भी एक लास्ट में जबरदस्त टेक्निक दे दूं आपके प्रोग्राम में। हाँ बिल्कुल। सांसों के द्वारा भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। वेरी पावरफुल। इसके रिलेटेड एक किताब बताता हूँ, बिकॉज बहुत किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। राजीव सक्सेना की एक किताब है, साइंस ऑफ ब्रेथ। साइंस ऑफ ब्रेथ। साइंस ऑफ, Okay. वेरी पावरफुल। सांसों के बारे में बहुत डिटेल बताया उसमें, एकदम आसान भाषा में। सांसों में पावर है। सांसों के रिलेटेड मैं आपके रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट अभी करते हैं अभी हम, ठीक है? कैसे करना है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, जब पहले समझ लीजिए प्रोसेस। आपका एक गोल मुझे बताओ जो आप अपने हेल्थ में अगले 6 महीने में देखना चाहते हो, या अगले जो भी आपको जल्द वाला गोल 1-2 हफ्ते में देखना चाहते हो, 6 महीने में, कोई भी। ओके जल्दी तो जो थोड़ा बहुत बॉडी पेन से सारे गायब हो जाए। हाँ। और अगर 6 महीने कहें तो वेट गेन। हाँ। क्योंकि अगर 59 है तो ये 65 तक पहुंच जाए। 65 आइडियल वेट ideal पहुंच weight, जाए, हाँ, है ना? ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं माइंड में, ये एकदम परफेक्ट है कि एकदम हेल्दी हो। अब हमें इसमें ये नहीं बोलना है कि मेरा बॉडी पेन दूर हो गया। मैं आपको बोलूंगा कि अमिताभ बच्चन का चेहरा बिल्कुल मत देखो। सबकॉन्शियस माइंड में अमिताभ बच्चन आएगा। तो जो नहीं चाहते हो मत बोलो, बॉडी पेन मत बोलो। मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, हेल्दी हूं, एकदम जबरदस्त हूं, एनर्जेटिक हूं मैं। तो अब 65 kg, चलो इस पे करते हैं। ओके अब हमें क्या करना है, अब इसमें थोड़ा हमारी होल्ड करने की कैपेसिटी भी, आई विल हेल्प यू। आपने सुना होगा कि कोई भी थॉट अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 17 सेकंड अगर हम डाल देते हैं, एक थॉट पकड़ के रखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, अगर वो बैठ गया 1000 गुना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। एक थॉट 17 सेकंड तक। 17 सेकंड तक, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। वेरी पावरफुल है। ओके इतना डीप है। अब आपका गोल है कि 65 kg आपको करना है और आपको पता है कि मुझे क्या करना होगा। हाँ, आपको पता है 100%। डाइट लेना है, थोड़ा स्लीपिंग क्वालिटी इंप्रूव करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है थोड़ा, ये सब। बट कभी ना कभी हो सकता है, मैंने बताया ना, ब्लॉकेजेस, बैगेज, नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। चलो इसको हकीकत में बनाते हैं, ठीक है? लेकिन एक बार करने से नहीं होगा, इसको कम से कम 7 दिन 21 दिन तक रेगुलर करना होगा, जब तक पूरी तरह से ना बैठ जाए। ओके रेडी। चलो तो अब हम क्या करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे, एग्जांपल ऐसे, तो क्या करना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधना है और मैं कहूंगा सांसों को होल्ड करना है। जब मैं कहूंगा, अभी मैं बता रहा हूं, होल्ड करना है और पूरी तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, पूरी तरह से अंदर डालना है उसको।
रेडी, वेरी पावरफुल। चलो ठीक है, आंखें बंद करनी इसमें। हाँ, आंखें बंद, ठीक है, ऑब्वियसली आंखें बंद करनी है। आंखें बंद कर लीजिए। हाँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं मेरे साथ, इज वेरी पावरफुल। एक लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी, और दीपक जी आप महसूस करिए कि आज से 6 महीने के बाद का वो दिन आ चुका है। सांसें होल्ड करेंगे और आपका आइडियल वेट 65 केजी हो चुका है। आपकी मसल्स बिल्ड हो चुकी है और आपका जो वेट गेन करने का गोल था वो पूरा हो चुका है। आप देखो कैसे टी शर्ट पहन रहे हो, कैसे शर्ट पहन रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, आपका बोलने का अंदाज कैसा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, पूरी तरह से महसूस करो, पूरी तरह से जस्ट फील इट, विजुअलाइज इट, हियर इट। कैसे दिख रहे हो आप, क्या बोल रहे हैं लोग, और आप अपने आप के अंदर कैसा महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे सांसों को रिलैक्स करेंगे, मुंह से सांस निकाल देंगे, रिलैक्स, सांसों को रिलैक्स। वेरी गुड। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे, होल्ड करेंगे, महसूस करेंगे कि आपका 65 केजी वेट हो चुका है। तो आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे दिख रहे हो, जब आप बात कर रहे हो, पॉडकास्ट में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, जब आपको खुद को कैसा लग रहा है, आपकी पर्सनालिटी जब 65 केजी की हो चुकी है, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। पूरी तरह से उसे देखो, पूरी तरह से सुनो और पूरी तरह से महसूस करो। मिरर में देखो अपने आप को कैसे लग रहे हो, आपका शरीर पूरी तरह से छरहरा हो चुका है, एकदम जबरदस्त पर्सनालिटी बन चुकी है। नाउ रिलैक्स, सांसों को मुंह से निकाल देंगे, पूरी तरह से नेगेटिविटी बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ ओपन योर आईज। वंडरफुल। अब ध्यान दीजिए क्या किया हमने, सांसों को तेज किया, लंबी गहरी सांस लिया, हाँ, सांसों को होल्ड किया। होल्ड किया। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया कंफ्यूज कि यार इसने आज जिंदगी भर में कभी सांसों को होल्ड नहीं किया। और सांसों को होल्ड करने के वक्त हम क्या कर रहे हैं, माइंड को सजेशंस दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली सजेशंस दे रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड हर एक सेकंड में बोल रहा है तथास्तु 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 तथास्तु, तेरा जो गोल है वो जल्दी पूरा हो जाए, तू सांसें खोल। वाओ, वंडरफुल। इतना पावरफुल है। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। इसी में मैं एक चीज़ और चाहूँगा, ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई। अब इसी को मनी की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 केस अगर होंगे कि कुछ लोग बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट कर रहे होंगे, अगर यंग ऑडियंस देख रही है तो, और कुछ लोग एक अच्छे लेवल एक मतलब कहीं कुछ कमा रहे हैं कि कुछ 20-25 हज़ार कमा रहे हैं, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोनों के लिए ही हम ये टेक्निक करवाते हैं, तो वो आई थिंक वंडरफुल रहेगी ऑडियंस के लिए भी। तो अगर कोई जीरो पे है, हाँ, तो उसको अगर वो अभी से सपना दिख रहा है करोड़ों लाखों, तो ये मैं कहूंगा बेवकूफी होगी ओके। पूरी तरह से। क्योंकि अगर आप अभी कुछ नहीं हो, जीरो पे हो, अभी कंगाल हो, लोन में बैठे पड़े हो, पूरी निगेटिविटी है, तो पहले क्लीनिंग करो। ठीक है, पहले कचरा क्लीनिंग, साफ हाँ, करना क्योंकि जिसके बहुत ऊपर हमारा पूरा important है। पॉडकास्ट था। जो हमारा पूरा पॉडकास्ट हाँ, था, पूरा क्लीनिंग करना जरूरी है। अब आपने कहा कि जीरो पे अगर है तो क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करो। कोई जॉब वाली, कोई बिजनेस वाली, कोई आइडिया वाली, कि मैं कुछ जबरदस्त स्टार्ट कर दिया, पता नहीं है क्या है, चलो उसके लिए करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो अभी इमेजिन करो जो भी लोग हैं यहाँ पर, अभी दीपक भाई ने अभी इतना अच्छा हमें टास्क दिया, तो करेंगे एक, जैसे समझ के चलिए एक लंबी गहरी सांस लेना है। चलो अभी हम भी हाँ, करते हाँ, हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल एक करते हैं, लंबी हाँ। गहरी सांस लेना है। महसूस करेंगे कि आपने जो सोचा था कभी कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए, तो मेरे साथ बोलेंगे मन ही मन पूरी तरह से, मेरे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। अगले 7 दिन में मेरे साथ मिरेकल्स होने वाले हैं और मेरे साथ मिरेकल्स हो चुके हैं। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। अगले 7 दिनों में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और मेरा एक्शन फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ चुका है। मैं काम करने लगा हूं जिससे कि मेरा ग्रोथ निश्चिंत होने वाला है। पूरी तरह से विजुअलाइज करेंगे, आपको अगले 7 दिनों में ही सफलता मिलने वाली और मिल चुकी है, और आप सिर्फ एक ही शब्द कह रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक और बार लंबी गहरी सांस, टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, सांसों को रिलैक्स, पूरी तरह से होल्ड करेंगे सांसों को, और मन ही मन विजुअलाइज करेंगे कि आपने वो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर लिया, आप एक्शन ले रहे हो। आपका दिनचर्या देखो कैसा है, आप क्या कर रहे हो, सवेरे कितने बजे उठ रहे हो, सवेरे उठने से लेकर दिन रात तक क्या क्या काम कर रहे हो, कैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई और कितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो, आपको मजा आ रहा है काम करने में, आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। और जस्ट फील इट, अगले 7 दिन में मिरेकल हो चुका है। पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, सांसों को रिलैक्स, मुंह से छोड़ दो। हाँ, ओपन योर आईज। कैसा लगा? वंडरफुल, इज वेरी पावरफुल। हमने एक अफर्मेशन डाला, अगले 7 दिन में मेरे साथ मिरेकल होने वाला है, और मेरे साथ तो मिरेकल हो चुका, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिरेकल्स पूरी तरह से हमने डाल दिया। मेरा एक जबरदस्त अफर्मेशन है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो मेरे साथ, मतलब देखो मैं हमेशा कहता हूँ
करके देखो तो सही। आप मेहनत तो अभी हम भी कर रहे हैं ना, एफर्ट्स डाल रहे हैं। अभी आप पूरी तरह से एफर्ट डालोगे, मेरे भी कंटिन्यूअसली 5 से 6, तो मेहनत तो करिए, किताब भी लिखी तो मेहनत करी गई है, मेहनत है। एफर्ट्स तो डालना है। लेकिन ये जो सारी टेक्निक्स है, अगर इसके द्वारा आपकी मेहनत 10 गुना ज्यादा रिजल्ट लाके दे तो दिक्कत क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ। क्यों डाउट करते हो? करके डाउट करना ही है तो बाद में करना ना यार, पहले प्रैक्टिस तो करो। और अगर रिजल्ट आ गया तो मजा आ जाएगा। एंड इट ओनली टेक्स 1 to 2 minutes। यस, कुछ नहीं जा रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जबरदस्त। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो अब जिसके जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से करेगा। अब ये तो हमने बेसिक के लिए बताया। हाँ हाँ अब किसी का इनकम जितना चाहिए उसे, जितना, हाँ। एग्जाम्पल के लिए अभी कोई इंसान है 50,000 पे है, उसको 5 लाख रुपए चाहिए महीने का, हाँ उसके लिए अभी हम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 लाख के लिए कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो done। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप जो भी अभी कमा रहे हो तो एकदम से बहुत बड़ा गोल के लिए मत करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ हाँ। एकदम से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज के लिए ट्राई करो। लेकिन चलो 5 लाख रुपीज माइंड से निकला है तो चलो वही करते हैं। ठीक ठीक है, है, ठीक एक है। लंबी गहरी सांस, टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथ सांसों को होल्ड। महसूस करेंगे दीपक जी कि आप हर महीने बहुत ही आसानी से 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है। 5 लाख रुपीज आपकी जिंदगी में अपने आप आ रहा है, बिना मेहनत किए हुए आ रहा है, एफर्टलेसली आ रहा है, और आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। और जो वीडियो देख रहे हैं आप भी करेंगे, महसूस करेंगे लास्ट बार पूरी तरह से हर महीने 5 लाख रुपीज आप जनरेट कर रहे हो, बैंक अकाउंट में आ रहा है आपके। यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड और आप कह रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक और बार करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को होल्ड, पूरी तरह से सांसों को होल्ड। महसूस करेंगे कि आप हर महीने 5 लाख रुपीज जनरेट कर रहे हो। यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर फीलिंग लाइक अ चैंपियन, यू आर फीलिंग वाव, पूरी तरह से जबरदस्त आपको लग रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। अलग अलग जगह घूम रहे हो आप, मस्ती कर रहे हो, एक्साइटमेंट भर भर के। नाउ रिलैक्स, ओपन योर आइज। कैसा लगा दीपक भाई? वंडरफुल, मजा आ गया? बहुत मजा आया। तो जब हम ये कर रहे हैं तो इसके पीछे साइंस क्या है कि जब हम लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और हम उसे होल्ड करके रख रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो गया कंफ्यूज्ड। उस समय आप कुछ और सोच ही नहीं रहे हो। मैं जो सजेशंस दे रहा हूं वो अब आप कहोगे कि दीपक जी ये तो आपने सजेशन दिया, हम कैसे करेंगे? तो आपके लिए एक और टेक्निक देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक और टेक्निक दे रहा हूं, वॉलपेपर टेक्निक। ये देखेंगे आप वॉलपेपर? हाँ हाँ। इसमें लिखा है कुछ, मैं पढ़ के बताता हूँ। दीपक जैन 2.0 इज अ मल्टी बिलियनियर हीलर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच फ्रॉम इंडिया। ही ट्रांसफॉर्म्ड 100 मिलियन पीपल्स लाइफ वर्ल्ड वाइड। वाओ, जो चाहिए जो चाहिए वही लिखो पूरी तरह से। इसके अलावा मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं अलार्म टेक्निक भी यूज करता हूँ। आप बोलोगे ये क्या चीज है, देखना चाहेंगे आप? ये सेल्फ इन्वेंटेड है क्या? सेल्फ इन्वेंटेड तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब मैं बहुत सारी चीज क्रिएटिव ब्रेन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत कुछ निकालते रहता हूँ। गंगा माँ के पास बैठता हूँ, कुछ ना क्रेजी चीजें सोचते रहता हूँ। तो लाइक एन एग्जांपल आई विल शो यू। मैं वेल्दी हूँ और फाइनेंशियली फ्री हूँ। ये अलार्म है आपका? हमेशा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम कमाने पर ध्यान देता हूँ। मैं हर महीने 10 लाख रुपए पैसिव इनकम बहुत ही आसानी से और एफर्टलेसली कमा रहा हूँ। आपने ऑब्जर्व किया? ये मनी रिलेटेड, और ये हो चुका है ऑलरेडी। हाँ हाँ। ये मैंने उस समय बनाया था, आई थिंक सो आज से 1.5 साल पहले, जब मैंने अपना हीलिंग क्लब, मतलब 1 साल हुआ है, 1 साल के भी पहले। तो जब मैं ये सारी चीज़ के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जब हमारा 2-2.5 लाख 3 लाख पे अटका पड़ा था, तो वहाँ से, तो उसके कुछ महीनों के बाद ही हमारा 10 लाख पर हुआ। ओके। अब मैं इसको 1 CR पे लेके जाने वाला हूँ। वाओ। तो जब भी आप उठते हो मॉर्निंग में, पहला सेंटेंस ये चलना चाहिए, सही है। सांस लो तब भी, ATF पानी में भी, पियो पानी हो तब भी, सो के उठे हो तब भी, खाना बचा है क्योंकि खाते वक्त खाने भी इंक्लूड कर सकते हैं। धन्यवाद देते हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। मैं कहता हूं आप जो भी देखते हो, जो भी बोलते हो, जो भी पढ़ते हो, जो भी डिस्कस कर रहे हो, जैसे लोग साथ रह रहे हो, वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड हो जा रहा है। तो इस्तेमाल करो ना यार, किस चीज की प्रॉब्लम है? एंड देन सी द मैजिक। यस यस, बिल्कुल। इतना पावरफुल है। लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद 10 मिनट ये प्रयोग करना है, बहुत पावरफुल है। सबसे पहले चीज, मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठता हूं तो सबसे पहले मैं अपना स्वर चेक करता हूं। जैसे मेरा बेड से मैं उठ रहा हूं तो ऐसे जैसे लंबी गहरी सांस लिया,
देख रहा हूँ कि लेफ्ट चल रही है नाड़ी, लेफ्ट वाली या राइट वाली। हम्म, अगर लेफ्ट वाली चल रही है तो मेरा बायां पैर, लेफ्ट वाला पैर सबसे पहले धरती माँ को छुएगा, धन्यवाद कहूंगा, अच्छा, ग्रेटिट्यूड। ओके राइट वाला है तो राइट पैर से ओके, धन्यवाद। इसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि ये वाला स्वर अगर हमारा चल रहा है हाँ, हाँ। तो हमारा ये वाला पार्ट ऑफ द बॉडी बड़ा एक्टिव है, अच्छा, उसका पैर पहले धन्यवाद देना है हमें, और उसके लिए जस्ट ग्रेटिट्यूड देना है। हे डियर माँ प्रकृति, थैंक यू सो मच, मेरा शरीर काम कर रहा है। जैसे ही उठते हैं ना दीपक भाई हम, उसके पहले 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, ओके, जिस भी चीज के लिए। आज का दिन हमें देखने का मौका मिला है, मैजिक नहीं है क्या? बहुत बड़ा कितने magic है। सारे ऐसे लोग होंगे जो मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाए, उठ ही नहीं पाए। रात को अच्छे से पंखा चला, एसी चला, धन्यवाद उसके लिए। ब्लैंकेट हमें मिला, पिल्लो हमें मिला, हाँ, हाँ। उसके लिए धन्यवाद। हमारा आज का दिन अच्छा जाने वाला है, अच्छा दिन जाने वाला है, उसके लिए धन्यवाद। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा गया था, उसके लिए धन्यवाद। जो हमें पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इतना पावरफुल है। 3 तरीके का ग्रेटिट्यूड होता है। चलो उसको अगले पॉडकास्ट में लेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हाँ, वाला। हाँ, लेकिन रात को सोने के पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 बार मैं दिल पे हाथ रख करके जस्ट ग्रेटिट्यूड करता हूँ, या फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट हीलिंग। हे डियर यूनिवर्स, अगर आज दिन भर में मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, अगर मैंने कुछ चीज़ शायद उतनी एक्सपेक्टेशंस की पूरी नहीं कर पाया होगा, कुछ भी चीज़ है, तो प्लीज़ मुझे यूनिवर्स, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। कुछ भी नहीं, गलती की कोई बात नहीं। हे डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ऐसे 5 मिनट। और रात को सोने के पहले कम से कम 2-3 पेज, आधा घंटा, कम 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 2 पेज, व्हाटएवर, किताब के पढ़ो। रात को सोने के पहले जो भी आप पढ़ते हो और मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी आप पढ़ते हो, सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और वैसी चीज़ें बदल जाती है। तो रात को सोने के पहले अपना एक विजन बोर्ड बनाओ, जो भी आपका गोल है उसकी इमेजेस लगाओ, और कुछ मत करो, सिर्फ देखो और ये विजुलाइज करो चीज़ हो चुकी है। माइंड डाउट करेगा, कैसे होगा, कैसे कैसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको उसका काम करने दो, आप अपना काम करो, आप अपना कर्म करो। और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ अमेजिंग गिफ्ट भी हमने प्लान किया है सर। अच्छा, गिफ्ट्स वो व्यूअर्स के लिए? यस। वाओ, थैंक यू। क्या हो सकते हो? पहले तो मैं आपसे पूछता हाँ। हूँ कि क्या ये जो पूरा पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा, आपका क्या व्यू है, जो आपने इतनी सारी चीजें नहीं, अपनी वंडरफुल। सीखी? एक्चुअली वही है कि मुझे तो ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा। मैंने तो एक आपको सामने बस एक क्वेश्चन रखा था, उसके फ्रेम में पूरा पॉडकास्ट आपने पूरा स्ट्रक्चर कर दिया, तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें आपने बहुत तरह की टेक्निक बहुत सिंप्लीफाई करके लोगों को बताई है। और ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम को इसमें लगेगा कि आपको सालों वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक हफ्ता, दिन, तुरंत की बात है यहाँ तुरंत पर। की बात। तो वंडरफुल, मज़ा आया मुझे बहुत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो आप अपने आप से एक सवाल पूछे जो यहाँ पर पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगना ये चाहता हूँ कि आपको अगर ये पॉडकास्ट से जो भी चीज़ आपने सीखी ना, कमेंट में लिख दो माई टॉप 11 मैजिकल लर्निंग्स, कि मेरी 11 लर्न में मुझे सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पर हमारे दीपक भाई की, आपको दिखाता हूँ। दीपक भाई ने पूरे नोट्स तक बनाए, यहाँ पर लिख रहे थे वो कि मैंने क्या क्या चीज़ सीखा। तो आप भी कमेंट में लिखो कि मेरी टॉप 11 लर्निंग्स क्या है। और जब भी मैं ये चैनल पे आऊँगा, देखूंगा ये दीपक भाई के साथ पॉडकास्ट हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से पहले ही निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट सच में किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, ये वीडियो को अपनी लाइफ के 11 उन लोगों को, अपने दोस्तों यारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, मम्मी पापा को, किसी ना किसी को सेंड कर दो, क्योंकि क्या पता किसी की लाइफ में कोई चैलेंजेस जा रहा होगा। नंबर 2 चीज़। नंबर 3 चीज़, अगर आप ये करते हो तो आपके लिए ज़बरदस्त गिफ्ट है। कमेंट में आप देखोगे एक पिन किया होगा लिंक, या फिर दीपक भाई के जस्ट जैसे मोर पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया 3 गिफ्ट का। अभी आपको दीपक भाई जो मैंने यहाँ पर 1-2 मिनट की टेक्निक करे, अच्छी लगी? हाँ, ऐसे मैं आपके व्यूअर्स को आधे घंटे के हीलिंग्स करवाना चाहता हूँ। आधे घंटे आधे घंटे, पौन घंटे की। ओके। ऐसा 3 दिनों तक मैं लाइव करवाने वाला हूं आप लोगों को। पूरा एडवांस क्वांटम हीलिंग प्लस क्वांटम मैनिफेस्टेशन का पूरा साइंस डिकोड, उसका भी लिंक हमने यहाँ पर आपके लिए दीपक भाई के चैनल पे डाला है। ओके। और उसका भी कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। नंबर 1, कई लोग मुझे कहते हैं कि दीपक भाई हमें भी आपके जैसा बात करना है, हमें भी आपके जैसा बोलना है, मुझे भी कई सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखनी है, तो क्या हम भी इसमें कुछ करियर बना सकते हैं? तो हमने उनके लिए भी एक ज़बरदस्त चीज़ तैयार करी है, जो इवन ये बुक भी जैसे आई हुई है, ये वाली चीज़, यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स। तो हमने आपके लिए एक ज़बरदस्त वर्कशॉप बनाया, उसका भी लिंक वो गिफ्ट में दिया गया है, उसे पढ़ो। उसके अलावा आपके ऑडियंस के लिए कुछ पीडीएफ मैंने तैयार की है। पीडीएफ तथास्तु वाला एक पीडीएफ है। हेल्थ के लिए टॉप 10 अफर्मेशन कौन से रहेंगे, क्या बोलना है उनको, ईएफटी करते वक्त, हो ओपनोपनो करते वक्त, या फिर उनको विजुलाइजेशन करते वक्त क्या बोलना है, जो अभी हमने
दिल ऐसा हाँ, किया ना हाँ, एयर हाँ, में, उसमें मनी की अफर्मेशन क्या देना है, हाँ। रिलेशन का अफर्मेशन क्या अच्छा, देना उसमें सारा लिखा हुआ है, है। वो भी दे दिया गया है। ओके। और इसका कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं, पहले आओ समझ लो, अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ, दीपक भाई के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बना सकते हो। तो ये गिफ्ट हमारे तरफ से आपके सारे व्यूवर के लिए। वाह, थैंक यू सो मच इतने अच्छे गिफ्ट्स के लिए। मतलब ये बहुत इजी कर दिया आपने, अदरवाइज वो वीडियो में देखा भूल गया कि किया नहीं किया, तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। वाह। अच्छा, हम इसको समराइज़ करें, पॉडकास्ट को एंड करें, उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। जैसे आपने विजुअलाइजेशन बताया कि आपको विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ हो चुकी है, तो इस केस में कई बार क्या होता है कि माइंड को ऑलरेडी वो फीलिंग मिल चुकी है कि हम वो चीज़ पा चुके हैं, Right. तो आगे इसके लिए हम वो काम क्यों करेंगे? तो यहाँ पर हम कुछ गलती कर रहे हैं विजुअलाइज करने में, तो गलती क्या है और इसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर करो ये चीज़। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। हमें प्रोसेस ओरिएंटेड विजुअलाइजेशन नहीं करना है। ओके। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा 65 केजी वेट होने के लिए मैंने एक और कैसे खाना खाया, मैं डेली जिम गया, मैंने इतनी मेहनत करी। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड का मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। ओके, आउटकम। एंड रिजल्ट पे फोकस करना। आप चाहते क्या हो, आप जो बनना चाहते हो उसको पूरी तरह से मन में देख लो। अब आपका जो दूसरा सवाल था, माइंड क्यों काम करेगा, माइंड और ज्यादा काम करेगा उसको पाने के लिए। अच्छा। क्योंकि जब आपके माइंड को पता है कि यार वो चीज चाहिए, और वो जब उसको फीलिंग मिलने लगेगी, जैसे मुझे पता था कि मुझे थार चाहिए, तो मुझे इसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना है। हाँ। मुझे पूरी तरह से विजुअलाइज था कि यार मेरी किताब जब मैं दीपक भाई के चैनल पे जाऊंगा, तो जब मैं उनको प्रेजेंट करूंगा, आई विल बी फीलिंग हैप्पी। तो वो जो मैंने देख लिया था कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, अब बस वो तो मैंने देख लिया है, अब मैं जो काम कर रहा हूं ना, उसमें मुझे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच दीपक भाई, इतना अच्छा आपने पॉडकास्ट दिया। आई विश ऑडियंस को पसंद आएगा, लोग अपनी लाइफ को हील करेंगे, अपनी लाइफ में मनी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ अट्रैक्ट करें एंड अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। थैंक यू सो मच दीपक भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन।